अपनी 5.3 एक्सरसाइज स्टार्ट कर दी थी अपन ने। फर्स्ट के सारे पार्ट्स भी हो गए थे, साथ रिवाइज कर लिए होंगे। दोनों सम वाले आपने फार्मूले मैंने लिखवा दिए थे आपको, जिसमें लास्ट टर्म्स दिया होता था और नंबर ऑफ टर्म्स। अब सेकंड सम्स करने जा रहे हैं, उसने अधूरी चीज़ दी है। नंबर ऑफ टर्म्स अपन को पहले पता पड़ना पड़ेगा कि नंबर ऑफ टर्म्स हैं कितने ये। फिर आप चाहें सम वाला फार्मूला पहला बार लगा दें, SN = n/2 2a + n - 1 d ये लगा दें, या लास्ट टर्म्स वाला लगा दें SN = n/2 a + l। तो अपन स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए वो कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। 7 10 होल 1/2 + 14 + so on कितना दे रहा है 84। इसका सम चाहिए। तो देखिए S अपना A मालूम पड़ लेंगे, D मालूम पड़ लेंगे और लास्ट टर्म्स दिया है L। लेकिन लास्ट टर्म्स दिया है, सम निकालोगे तो N नहीं दिया। फार्मूला क्या था आपके पास में? दो फार्मूले थे सम निकालने के। एक तो ये दिया था n/2 2a + n - 1 d। अगर ये फार्मूला का यूज़ करने की आप कोशिश कर रहे हो तो n नहीं मालूम आपको। अगर आप दो फार्मूले दिखाए थे, सेकंड फार्मूला लिखाया था मैंने SN = n/2 a + l, ये यूज़ कर रहा है तो n नहीं मालूम, a और l मालूम है। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि अपन l मालूम पड़ें कि n मालूम पड़ें कि n क्या है। दोनों में केसेस में n नहीं मालूम। तो देखिए सॉल्यूशंस, सबसे पहला टर्म्स कितना दे रहा है 7, d कितना दे दिया 10 दूनी 20 और 1 21। ठीक है, तो 21 - 14/2 7 दूनी 14 कितने आ जाएंगे? तो d की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3.5। आपको a मालूम पड़ गया है आपको, और क्या मालूम पड़ गया आपको d। ठीक है, लास्ट टर्म्स कितना दे रहा है अपन को an या l जो भी है 84। अब इससे अपन क्या निकालें n टर्म्स। L = या an लिख दो, आप an लिखते आ रहे हो, an = a + n - 1 d कितना दे दिया 84 7 n - 1 d 3.5 माइनस कर दो 84 - 7 n - 1 3.5 ये आ जाएगा 77। तो देखिए 77/3.5 = n - 1। डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, 10 रख लिया। ठीक है, काट दो, 7 से काट दो, 7 × 5 = 35। ठीक है, 5 से काट दो, 5 दूनी 10, 1 बचेगा, 5 दूनी 10। तो n = कितने आ जाएंगे 23। ये चीज़ समझ में आ गई। तो ये सीरीज़ का सम चाहिए था। इस सीरीज़ के सम्स के अपने पास दो फार्मूले थे, दोनों फार्मूले में अपने पास n की वैल्यू नहीं मालूम। ठीक है, पहले तो n निकालें इस आइडेंटिटी से। an = a + n - 1 d। l यानी लास्ट टर्म्स कितना दे रहा है 84, a यानी फर्स्ट टर्म्स ऑफ द सीरीज 7 n - 1 d नेक्स्ट टर्म में प्रीवियस टर्म्स माइनस कर दिया। इससे आपकी क्या निकल आई n की वैल्यू। अब आपके पास में चॉइस है, आप ये लगा दो चाहे ये लगा दो, दोनों से आंसर एक ही आएगा, जो आपकी इच्छा हो। तो छोटा ये दिख रहा है n a l रखना है, तो ये छोटा वाला लगा देते हैं अपन। ठीक है ना, ठीक है, नोट कर लिया। तो देखिए SN = कोई सा भी लगा सकते हैं यहाँ से ना, जो आपको ध्यान आ जाए। वो थोड़ा सा बड़ा पड़ रहा है कैलकुलेशंस में। n 23/2, a की वैल्यू 7, लास्ट टर्म्स 84। 23/2 कितने हो जाएंगे 84 6 90 और 1 91 91। 23 × 91 इनका मल्टीपल करो तो इनका मल्टीपल आ जाएगा 2093। ठीक है, कितना आ जाएगा 2093/2। इसमें 2 का डिवाइड कर दो 1 0 2 4 जा 8, 1 बच जाएगा 13 हो जाएंगे 12 1046.5। तो इसका ये फाइनल आंसर आ गया इसका सीरीज़ का। इस सीरीज़ को जोड़ते जाओगे ये तो इसका सम कितना आएगा इतना। नोट करिए इसको, फिर अपन सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए सेकंड का सेकंड पार्ट, इसमें भी वही सम निकालना है अपन को।
34, 32, 30 है ना, प्लस सो ऑन प्लस कितना दे रहा है 10। ऐसे ऐड करते जाएं तो लास्ट 10 टर्म्स तक क्या पोजीशंस होगी, है ना, क्या सम्स आएगा। वही चीज़ नंबर ऑफ टर्म्स फिर गायब हैं आपके। तो a इक्वल टू कितना दे रहा है 34, d कितना दे रहा है 32 माइनस 34 माइनस 2, और लास्ट टर्म्स कितना दे रहा है 10। निकाल लें ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू 10, 34, एन माइनस 1, डी की वैल्यू माइनस 2। 10 माइनस 34 एन माइनस 1 इंटू माइनस 2, माइनस 24 हो जाएंगे, एन माइनस 1 माइनस 2। ठीक है, माइनस से माइनस कैंसिल कर दिया अपन ने। 24/2 इक्वल टू एन माइनस 1, तो n इक्वल टू 12 प्लस 1। n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 13। आ रहा समझ में। ये सीरीज़ दे दी थी, इसका सम चाहिए। सम्स के लिए दो ही फार्मूले थे आपके पास, दोनों में n आ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स निकालने के लिए वहाँ NT यूज़ करें। a की वैल्यू 34, d 32 माइनस 34 माइनस 2, an की वैल्यू 10। an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। an की वैल्यू 10, a की वैल्यू 34, n माइनस 1, d की वैल्यू माइनस 2। माइनस 34 आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गए, 12। n इक्वल टू कितना आ गया 13। देखो एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, दोनों आइडेंटिटी लगा सकते थे, छोटा था इसलिए इसको लगाते हैं अपन। n/2 13/2 a प्लस एल, व्हाट इज़ a 34, लास्ट टर्म्स l। अच्छा l और a n एक ही चीज़ है ना। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ क्योंकि कई किताबों में l है, कई में a n है, तो आप कंफ्यूज मत होना, है ना। l लास्ट टर्म्स कितना दिया है 10, तो कितना हो जाएगा 13/2 44, कितना आ जाएगा 22, 13 दूनी 26, 6 2, 13 दूनी 26 और 2 28। तो इसका सम्स कितना आएगा 286। एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसको और देख लो। तो देखिए 3 पार्ट से आगे ना समझ में, नोट करो इसको, फिर अब करूँगा। देखिए लास्ट पार्ट बचा है इसका, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस सो ऑन प्लस -230। सेम कंडीशन सम चाहिए। आप नेचुरल है, इसका सम्स कैसा आएगा, सारे टर्म्स कैसे हैं नेगेटिव हैं, तो रिजल्ट भी कैसा आएगा आपका नेगेटिव ही आएगा, है ना। अब अपने पास लेकिन n की टर्म्स नहीं है। सबसे पहले तो अपन क्या निकालेंगे, n की टर्म्स निकालेंगे, है ना। तो देखिए a कितना है आपके पास -5, d -8 में से -5 माइनस करोगे, -8 प्लस 5 -3, और लास्ट टर्म्स कितना दे रहा है -230। तो a n इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए ए एन की वैल्यू 230, ए की वैल्यू -5, डी की वैल्यू -3। -5 इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, ये कितने बचेंगे -225, n माइनस 1 -3, माइनस से माइनस कैंसिल कर दें, तो 225/3 इक्वल टू n माइनस 1, 3 सत्ते 21, एक बचेगा 15, तो n इक्वल टू 75 प्लस 1 कितना हो जाएगा n इक्वल टू 76। ठीक है ना। तो n की वैल्यू कितनी आई 76। यहाँ तक क्लियर। दोबारा देखो, ये सीरीज़ दी गई थी, सारे टर्म्स कैसे हैं नेगेटिव हैं। तो एक चीज़ तो नेचुरल है
कि इसका सम्स भी आएगा तो नेगेटिव भी आएगा। -5 और -2, किसी आदमी से आपने 10 रुपये ले लिए और दूसरे आदमी से 5 ले लिए, तो 10 और 5 15, लेकिन 15 रुपये कर्जे में हो गए, दोनों 15 रुपये कैसे हो गए, माइनस में हो गए। तो सारे टर्म्स कैसे हैं, नेगेटिव हैं, तो इसका सम्स निकालेंगे, रिजल्ट भी कैसा आएगा, नेगेटिव। फर्स्ट टर्म्स कितना, नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है, n निकालना पड़ेगा, -5 d, -8 में से -5 माइनस करो, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3, लास्ट टर्म्स -2 3 0, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू 0, -230, a की वैल्यू -5, ठीक है। इधर आके प्लस क्या हो जाएगा, 225, n माइनस 1 टू d, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 इसके अपॉन में आ जाएगा 76, n/2 a प्लस एल, n की वैल्यू 76/2 a प्लस एल, -5, और l मैंने बताया था लास्ट टर्म्स l या an एक ही चीज़ है ना, तो कितना है, माइनस के 230, माइनस का था तो प्लस और माइनस माइनस ही हो जाएगा, मैंने राइट कर दिया। ये कितना हो जाएगा, 38 माइनस 235, 38 और 235 को मल्टीपल करो, लास्ट तो कितना हो गया, 0 आ जाएगा। तो ये इसका जो सम से मल्टीपल है आपका, मैं मल्टीपल करके देख लेता हूँ इसका कितना आता है, 38 और 235, ये आ रहा है 8930। आगे समझ में, नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने निकाल लिए थे 76, आपके पास आइडेंटिटी है Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ठीक है। n की वैल्यू 76/2, a -5, ये दोनों को मल्टीपल कर दिया, ठीक है ना, तो ये आपका समझ आ गया। तो सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड पार्ट की बेसिक इन्फॉर्मेशंस दे दूँ आपको, a दे रहा है, d दे रहा है, an दे रहा है, n Sn। अब अपने पास में दो चीज़ें हो गई हैं, मैं आपको बताऊँ, इन फार्मूले को सब हो गया ना, इसको रफ करूँ। अब देखो ना, इनका दो चीज़ हो गई हैं, अब आप क्या क्या कॉम्बिनेशंस मांग सकता है, अब आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए। अब थोड़े से टफ क्वेश्चंस हो गए। एक आइडेंटिटी थी an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 टू d, फर्स्ट एक्सरसाइज में केवल आपने ये पढ़ा था। सेकंड एक्सरसाइज में आपने पढ़ा Sn इक्वल टू n/2 a प्लस एल या a प्लस an ही रखो, अब आप कन्फ्यूज़ हो गए क्योंकि an l एक ही चीज़ है। एक पढ़ा आपने Sn इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब अपने पास अननोन चीज़ें कितनी कितनी हो गई, देखो, नंबर फर्स्ट an एक, सेकंड टर्म्स a, थर्ड टर्म्स n, फोर्थ टर्म्स d, 4 इसमें हो गई, फिफ्थ टर्म्स Sn, ठीक है। अब Sn हो गया, a हो गया, n हो गया और d हो गई, ये 5 चीज़ें हो गई आपके पास में, ठीक है ना, क्लियर। अब इन 5 चीज़ों के कॉम्बिनेशंस में अपने पास 3 रिलेशंस हैं। अब 3 रिलेशंस को आपको यूज़ करना, दिमाग लगाना है। अब जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, a दे दिया, d दे दिया, an दे दिया, अब आपको n लगाना है। क्या दे रहा है, देखो, a दे दिया, d दे दिया, an दे दिया, ये 3 चीज़ें दे रहा है। और क्या निकालना है, एक तो n निकालने को कह रहा है और एक Sn निकालने को दे रहा है। तो देखो, n निकालने को दे रहा है तो ये पहले वाले पार्ट से ही काम चल जाएगा, n तो इससे निकल जाएगा, an की वैल्यू रख दोगे आप, a की रख दोगे, d की रख दोगे, n निकल जाएगा। अब आपसे फिर क्या कह रहा है, Sn इसमें रख दो, an की वैल्यू रख दोगे, a की रख दोगे, n यहाँ से निकाला वो रख दोगे, Sn निकल जाएगा। अब आपको लॉजिक ये चीज़ याद करके रखना है बिल्कुल, और एकदम दिमाग क्लिक आपका करना चाहिए। अब यहाँ से थोड़े से क्वेश्चंस ठीक ठाक शुरू हो गए थर्ड से। अब आपको लगेगा कि हम एक AP पढ़ रहे हैं, अभी तो इन्जॉय कर रहे थे आप, अब आपका इन्जॉय ख़त्म हो जाएगा नेक्स्ट लेक्चर से, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।